हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फाइनली मैं आपको करवाने वाली हूँ हमारे फिनलैंड वाले घर का होम टूर। और इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कुछ फिनलैंड के घरों के फन फैक्ट्स और प्लस यहाँ पे रेंट किस हिसाब से होता है, उसकी प्राइस रेंज क्या होती है और उसके अलावा कि आप यहाँ पे किन किन साइट से और कहाँ कहाँ से आप रेंटेड अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिनलैंड में अभी भी विंटर ही चल रहा है, आप देख सकते हैं स्नोफॉल अभी भी हो रहा है और ये है हमारा सराउंडिंग, हमारा नेबरहुड और ये है हमारी बिल्डिंग। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के घर होते हैं। सो अभी हम जो रहते हैं वो है अपार्टमेंट बिल्डिंग, तो अभी हम बिल्डिंग में रहते हैं और ये है उसका सबसे नीचे वाला फ्लोर और यहीं से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बताऊंगी आपको कि यहाँ पे और किस किस तरह के घर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रूम है जो अभी मैं आपको अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकती। ये है हमारा साउना रूम। तो फिनलैंड में साउना बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वो क्या होता है उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा के आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली एक स्टीम रूम टाइप का होता है जहाँ पे लोग स्टीम लेते हैं और ये फिनलैंड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप प्राइवेट घर देखेंगे यहाँ पे, वहाँ पे आपको मिलेगा। आप अपार्टमेंट्स में रहेंगे वहाँ आपको मतलब ये हर जगह आपको मिलेगा। तो इट्स लाइक नेसेसिटी कि जैसे हर घर में किचन और बाथरूम होता है तो उसी तरह फिनलैंड के हर घर में आपको साउना रूम मिलेगा। तो हमारी बिल्डिंग में ये सबका कॉमन है। तो इसकी टाइमिंग्स हैं अलग अलग, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, ये अभी बंद पड़ रहा है। तो ये अपनी टाइमिंग्स के हिसाब से ओपन होता है और आप उस टाइम पे बुक कर सकते हैं। उसके अलावा भी मतलब जब आप रेंटेड घर लेते हैं तो कुछ कुछ घरों में ये आपको घर के अंदर भी मिलता है, तो ये लाइक नेसेसिटी। उसके अलावा सेकेंड चीज़ है दिस। तो सेकेंड चीज़ है ये, अंदर आइए। सो ये है हमारा लॉन्ड्री रूम। तो यहाँ पे फिनलैंड में इस तरह से लॉन्ड्री रूम होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर। तो अगर आपके पास घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बिल्डिंग में, हर अपार्टमेंट में आपको इस तरह से लॉन्ड्री रूम मिलेंगे जहाँ पे ऐसे वॉशिंग मशीन होती है और इस तरह से रजिस्टर होते हैं जिसमें आपको अपनी टाइमिंग बुक करनी पड़ती है कि इससे इस टाइम तक मैं यूज़ करने वाली हूँ ये। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। उसके अलावा एक और बड़ी मस्त सी चीज़ है, दिस रूम। और ये है ड्राइंग रूम, कपड़े सुखाने के लिए, वो भी इतना बड़ा रूम। और वो जो आप देख रहे हैं मशीन, इस मशीन में से आती है गरम गरम हवा और आपके सारे के सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से रस्सियाँ लगी हुई हैं, तो आप वहाँ पे अपने कपड़े धोइए और यहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हैं। सो इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको फिनलैंड के घरों में। तो ये है हमारा वॉशिंग मशीन के लिए रूम और ये है हमारा ड्राइंग रूम। और उसके अलावा यहाँ पे एक और है दिस। और देखो कितनी मस्त सी चीज़ है, मतलब यहाँ पे लाइटिंग से होती है, वो ऑटोमेटिक होती है कि वो जब आप खोलेंगे तो एकदम से ऑन हो जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो जाती है। तो ये है हमारा साइकिल पार्किंग एरिया। यहाँ पे पूरी बिल्डिंग के लोग अपनी साइकिल्स रखते हैं और हमारी बिल्डिंग का जो पार्किंग स्पेस है वो आउटसाइड है, जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो बाहर खड़ी रहती हैं। सो दिस इज़, शांति बहुत ज़्यादा है इसलिए बहुत आराम आराम से कर रही हूँ। सो दिस इज़ लाइक ग्राउंड फ्लोर में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी ये सब चीज़ें हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं जो आपको हर जगह पे कॉमन होती हैं, मिलेंगी, हर जगह पे मिलेंगी। और अब हम चलते हैं हमारे घर की तरफ। और हमारी बिल्डिंग में 6 फ्लोर्स हैं, हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो हमारे पास लिफ्ट भी है। और एंट्री के लिए भी 2 गेट होते हैं, एक वो मेन डोर है हमारा एंट्री का, उसके अलावा ये हमारा बैक डोर है, यहाँ से भी आप बाहर एग्जिट कर सकते हैं। तो फिनलैंड के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय होते हैं, बहुत शांति से ये लोग रहते हैं। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे, पहले सीधा घर के अंदर चलते हैं। और हम पहुंच गए हमारे फ्लोर पे।
स्पेस हमारे पड़ोसी। और एक और फन फैक्ट, यहाँ पे घरों के बाहर वाले गेट में हैंडल नहीं होता है। सी, कोई हैंडल नहीं है, सिर्फ एक की है जिससे आपको डोर ओपन करना है। गेट लॉक कर देते हैं ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो हमारी वजह से। सो दिस इज़ फर्स्ट फन फैक्ट कि आपने देखा कि यहाँ पे जो बाहर गेट होते हैं उनमें हैंडल नहीं होता है, विदाउट हैंडल होते हैं आगे गेट, अंदर की तरफ से होते हैं हैंडल्स। और सेकंड फैक्ट है कि यहाँ पे लोगों को हम लोगों की तरह, इंडियंस की तरह घर के अंदर शूज़ ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर आप फिनलैंड में किसी भी घर विजिट करते हैं तो इस तरह से आपको अंदर घुसते ही इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पे ये हमारा शू रैक है जो कि आपको हर जगह ऑलमोस्ट मिलेगा। और ये है हमारा जैकेट हैंगिंग के लिए, क्योंकि फिनलैंड एज यू नो ठंडी कंट्री है, तो यहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहती है। जैकेट्स जो हैं वो आपका डेली वेयर में आती है, तो इस तरह से यहाँ पे जैकेट्स के लिए रैक्स होते हैं। तो पहले हम शूज निकाल लेते हैं। ओके, सो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं होम टूर। अब मैं खुल के बोल सकती हूँ क्योंकि मैं अब अपने घर के अंदर आ गई हूँ। सो हम जो हैं हम स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं, जो कि एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारे घर के अंदर एंट्री करते ही आता है ये हमारा क्लोजेट, जो कि मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत अभी इसकी बुरी हालत रखी है। तो इस तरह के क्लोजेट मिलते हैं आपको जहाँ पे आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। हमने इसको कपड़े वगैरह रख रखे हैं यहाँ पे। तो हमारे घर में ये है क्लोजेट हमारा। उसके बाद यहाँ पे है हमारा बाथरूम। सो एज आई सेट कि हम लोग स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि छोटा सा है, तो हमारा बाथरूम भी इस तरह से छोटू सा है। और हमारे बाथरूम की बेस्ट चीज़ ये है कि हमारे पास ऑलरेडी वॉशिंग मशीन है। सो हमें नीचे लॉन्ड्री रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी हम वो यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम इसी को चलाते हैं। और फिनिश घरों का तीसरा फन फैक्ट कि यहाँ पे बाथरूम्स में जेट स्प्रे होता है, तो आपको उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम हर घर में आपको जेट स्प्रे मिल जाएंगे, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं तो आपको जग लेके चलना है। और हम लोग भी लेकर आए थे, अगर आपको दिख रहा हो तो हम यहाँ आने से पहले जग लेकर आए थे इसी वजह से, बट वी हैव जेट स्प्रे। सो नेक्स्ट चीज़ है ये जो है ये हीटर है और ये काफ़ी गर्म रहता है, इसकी वजह से हमारा बाथरूम भी गर्म रहता है। प्लस जो हमारे गीले टॉवल्स वगैरह होते हैं ये हम यहाँ पे सुखाते हैं और वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट फिनिश हाउसेस। और अब चलते हैं हमारे यहाँ के छोटे से आशियाने की तरफ। दिस इज आवर छोटू सा अपार्टमेंट। सो ये जो सारा फर्नीचर आप हमारे घर में देख रहे हैं ये हमारा फर्नीचर नहीं है खुद का, ये हमने जब ये घर रेंट किया था उसी के साथ मिला था। तो फिनलैंड में घर खरीदने की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट भी रेंट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहे हैं या फिर आप अपने फर्नीचर पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो दी ऑप्शन हियर। हम लोग यहाँ पे 3 साल से रह रहे हैं और 3 साल से हमने अभी तक कोई भी फर्नीचर नहीं खरीदा है। ये हमारा यहाँ पे दूसरा घर है। उससे पहले हम लोग ओमाकोती यानी कि प्राइवेट होम में रहते थे और वहाँ पे भी हमें फर्नीचर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो भी हमने एज अ फर्निश अपार्टमेंट ही रेंट किया था। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर। तो आपने यहाँ पे आके किस तरह से रूम्स ढूंढने हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से आपको ये रेंटेड अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ों के नाम मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल रही हूँ उन साइट्स के जहाँ से आप ये रूम रेंटेड अपार्टमेंट्स वगैरह ढूंढ सकते हैं अपने लिए। तो आप नए अगर फिनलैंड में आ रहे हैं तो आप उन साइट्स पे जाइए और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं अपने रूम्स और रेंट का। और अब मैं आपको देती हूँ हमारे छोटू सा घर का होम टूर। तो मैं पहले आपको ये चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे इंडिया की तरह BHK करके काउंट नहीं होता है मोस्टली जगह पे, वो आप देख भी सकते हैं साइट में किस तरह से लिखा है। बट आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर साइट्स पे आपको लिखा होगा रूम। तो 1 रूम मीन्स कि ओनली 1 रूम एंड 2 रूम्स मीन्स 1 लिविंग रूम एंड 1 बेडरूम। तो इस चीज़ का साइट पे देखते हुए ध्यान रखिएगा क्योंकि इस चीज़ की कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि इंडिया में हम एज BHK देखते हैं तो 1 BHK मीन्स 1 हॉल एंड 1 बेडरूम, बट यहाँ पे उस तरह से नहीं होता है। तो आप साइट पे जब भी चेक करें तो इस चीज़ को भी ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। तो
हमारा 1 रूम अपार्टमेंट है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा पूरा का पूरा एक ही कमरा है जिसमें हमारे घर को इस तरह से डिवाइड किया गया है। जो हमारे ओनर हैं घर के, उन्होंने इधर आधे पार्ट को बना दिया है लिविंग रूम। तो ये हमारा आधा पार्ट लिविंग रूम है और फिर इसको डिवाइडर करके हमारा यहाँ पे है बेडरूम। यहाँ पे सिर्फ हमारा छोटा सा बेड है और हमारे जो ओनर हैं वो थोड़े ओल्ड हैं, पुराने ज़माने के हैं, तो उनको पुराने ज़माने की हीरोइनें वगैरह बहुत पसंद है। वो मर्लिन मोनरो के फ़ैन है, तो हमारे घर में मर्लिन मोनरो के काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे बेडरूम में भी। तो ये जो बेड है, ये आप बाहर सोफ़ा कम बेड देख रहे हैं, टीवी और ये ड्रॉर्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे इस रूम में हमारे रेंट के साथ ही इंक्लूडेड हैं। और अब बात की जाए रेंट की, तो ये फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट विथ टीवी हमें पड़ा है 750 यूरोज़ का, और इसमें हमारा वाटर इंक्लूडेड है, हमारा वाईफाई भी इसमें इंक्लूडेड है, प्लस हमारी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी जगह पे है। और हमने ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो इसलिए हमें ये पड़ा है 750 यूरोज़ का, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हम अलग से पे करते हैं। तो यहाँ पे जो रेंट है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक आप किस जगह पे रह रहे हैं। लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे, कि अगर आपकी लोकेशन बीच एरिया के आसपास या सिटी से बहुत ज़्यादा क्लोज है तो वहाँ पे आपको अपार्टमेंट थोड़े से महंगे मिलेंगे। और बाकी सारी जो डिटेल्स है अपार्टमेंट की रेंट्स की, किस किस हिसाब से रेंट्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दे दूँगी, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अब चलते हैं हमारे किचन की तरफ। सो एज आई टोल्ड यू कि हमारा 1 रूम अपार्टमेंट है जो कि बहुत छोटू सा है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये है हमारा छोटू सा किचन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने फर्निश्ड अपार्टमेंट लिया है, तो हमें माइक्रोवेव भी मिला है, प्लस हमें यहाँ पे कुछ हमारे बर्तन भी मिले हैं। इसमें से कुछ बर्तन मेरे हैं, बट कुछ हमारे ओनर के ही हैं, तो आपको वो भी मिल जाते हैं फर्निश्ड अपार्टमेंट में। और एक जो चीज़ है जो हम इंडियन लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिनिश घरों में मिस करते हैं, वो है यहाँ के गैस स्टोव्स। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जगहों पे, ज़्यादातर क्या मोस्टली जगहों पे आपको इस तरह के इलेक्ट्रिक स्टोव्स ही मिलेंगे, फायर वाले नहीं होते यहाँ पे, और उसके साथ आपका अवन इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप यहाँ पे विदाउट फर्निश वाला घर लेते हैं तो एक रेफ्रिजरेटर और ये गैस उसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये यहाँ की बेस्ट चीज़ है, ये नेसेसिटी में आती है, तो ये आपको विदाउट फर्निश घरों में भी मिलेंगे, बट फर्निश घरों में आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। और अब आते हैं एक और फन फैक्ट की तरफ। तो ये जो है, ये है यूटेंसिल ड्राइंग कैबिनेट। यहाँ पे आप बर्तन सुखाते हैं, और आपको बता दूं कि ये जो है ये फिनिश इन्वेंशन है, ये फिनिश लोगों ने इन्वेंट किया है। और ये आपको हर जगह पे मिलेगा, कि मतलब ये जो वॉश बेसिन होता है उसके ऊपर ही इस तरह से कैबिनेट बना होता है, जहाँ पे आप सारे के सारे अपने बर्तन धोते ही रख सकते हैं, तो फिर साइड साइड में वो गीले बर्तन रखने की चीज़ नहीं पड़ती। दिस इज़ वेरी अमेजिंग, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे लगता है मैं इंडिया जाके भी ये चीज़ ज़रूर करने वाली हूँ अपने घर पे। दिस इज़ द बेस्ट फिनिश इन्वेंशन, और फिनिश लोग इस चीज़ पे काफ़ी प्राउड भी होते हैं, अगर मैं आपको बता दूँ तो। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और चीज़ जो कि हमारे सारे रिश्तेदारों को रहता है। जब भी वो लोग हमें कॉल करते हैं तो हमेशा हमें बोलते हैं कि तुम बोलते हो कि बाहर बर्फ़ गिर रही है, पर घर के अंदर तो तुम ऐसे कपड़े पहन के घूमते हो। तो वो चीज़ ही आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ के जो घर होते हैं, ठंडी कंट्रीज़ के जो घर होते हैं, उन घरों में लगे होते हैं इस टाइप से हीटर्स। ये हमारे हीटर्स हैं, जो कि एक ये हमारे किचन में लगा हुआ है, एक अगर आपको दिखे तो ये हमारे टीवी के पीछे लगा हुआ है। और ये जो हीटर्स हैं ये हमारे पूरे घर को गर्म रखते हैं, जिसकी वजह से हमें इंडिया की तरह घर के अंदर स्वेटर्स वगैरह पहन के नहीं रखनी पड़ती हैं। और ये हमारे घर का बेस्ट पार्ट, ये हमारा छोटू सा मंदिर। और एक और चीज़, फिनिश घरों में आपको कोई भी चेंजेस करने से पहले अपने ओनर से पूछना पड़ता है। इवन अगर आपको एक कील भी ठोकनी है तो आपको अपने ओनर से पूछना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और एक और चीज़ ये कि फिनिश लोग बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय लोग होते हैं, तो आपको घर के अंदर भी, अपने घर के अंदर भी ज़्यादा शोर नहीं मचाना होता है। दिन में थोड़ा बहुत शोर मचा सकते हैं, बट यहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिनिश लोगों का जो रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पर लोग 9-10 बजे के आसपास रात को सो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ ना हो, म्यूज़िक बहुत तेज़ ना हो। तो इन सब चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान भी देते हैं। तो वैसे शिकायत नहीं करते, बट ये सब चीज़ें करोगे तो फिर शिकायत भी कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं हमारी बालकनी की तरफ। तो ये है हमारी बालकनी। यहाँ पे बालकनी में थोड़ा सा टेम्परेचर घर के अंदर से ठंडा होता है हल्का सा, बट यहाँ पे बालकनी इस तरह से कवर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे स्नो होती रहती है। आज भी देखो बाहर स्नो हो रही है,
दिन में हो रही थी, अभी बाहर स्नो है। तो स्नो की वजह से यहाँ पे मोस्टली बैल्कनीज आपको इस तरह से ग्लास से कवर मिलेंगे और इससे एक डबल लेयर भी बन जाती है कि यहाँ से भी कवर्ड है तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होता बाहर जैसा। और फिर घर भी इस तरह से हमारे ये डोर्स होते हैं, यहाँ के जो दरवाजे होते हैं ये भी घर के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं जाने देते हैं। और एक और मर्लिन मोनरो, हमारे घर में एक और मर्लिन मोनरो का पोस्ट है क्योंकि हमारे जो ओनर है वो दीवाने हैं मर्लिन मोनरो के। तो ये है हमारी छोटी सी क्यूट सी बैल्कनी। और हमारा जो घर है वो भी, हमारी जो बिल्डिंग है वो जैसे आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं बस इसी तरीके से है। ये पूरा का पूरा एरिया अपार्टमेंट एरिया है जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। और अब आपको बताती हूँ कि अब आपको अंदर चल के बताती हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बहुत फिनिश घरों के बारे में। तो फिनलैंड में जो घर होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओमाकोतीतालो विच मीन्स आपका खुद का पर्सनल घर। दूसरा होता है रिवीतालो। रिवीतालो जो होता है वो भी पर्सनल घर की तरह ही होता है दिखने में, बट उसमें घर जो होते हैं वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। मतलब एक लंबा सा घर होगा जिसमें ग्रुप्स में घर डिवाइडेड होते हैं। और तीसरा होता है आपका केरोस्तालो। केरोस्तालो मीन्स आपका बिल्डिंग, जिस तरह से हम लोग रहते हैं बिल्डिंग वाले घर में। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मोस्टली जो हमारा पहले वाला घर था वो ओमाकोतीतालो था, वो किसी का पर्सनल घर था, उसके हाफ पार्ट में हम लोग रहते थे। इसी वजह से मैंने उसका इतना कभी होम टूर बनाया नहीं क्योंकि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। स्टिल हमारी कुछ वीडियो में आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हमारा घर किस टाइप का था। और ये जो है ये हमारा अपार्टमेंट हाउस है, तो इस वजह से इसमें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वीडियो बनाना एंड ऑल। तो इस वजह से मैं आपको ये फाइनली घर हमारा दिखा रही हूँ, छोटा सा आशियाना फिनलैंड में, कि हम किस जगह रहते हैं और कैसा है हमारा छोटा सा ये घर। और अब लास्ट एक फैक्ट है जो कि वो घर का फैक्ट नहीं है, वो बेसिकली यूरोपियन कंट्री का फैक्ट है कि यहाँ पे जो पानी होता है उसके लिए सिर्फ एक नल होता है। ठीक, जैसे इंडिया में हमारी आदत होती है ना कि एक नल होगा अच्छे पानी का और एक नल होगा जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी थी, बट यहाँ पे यही चीज़ है कि जो एक नल है उसी से आपको बर्तन भी धोने हैं और उसी से आपको पानी भी पीना है। इवन यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा प्योर है कि आप चाहे तो वॉशरूम का पानी भी पी सकते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, हमारे घर का छोटू सा होम टूर। और अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ वैसे लिख के दे दूँगी जो जो मुझे लगती है आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको और पूछनी है फिनिश घरों से रिलेटेड या रेंटेड हाउस से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।